हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में जो जियो थी उसने लीजियान के ऊपर एक अटैक कर दिया था, लेकिन जो लीजियान होता है वो उस अटैक को इजीली रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियो होती है वो यहाँ पर लीजियान को देखकर बोलती है कि लीजियान तुम यहाँ पर, और हम देखते हैं कि लीजियान को देखकर वो थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जियो होती है वो यहाँ पर लीजियान को देखकर लीजियान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो। क्योंकि गाइस हमें पता है जो जियो है वो लीजियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी हम देखते हैं जो पिगी होता है वो लीजियान के पीछे से सामने आता है और कहता है कि लीजियान यहाँ पर अकेला नहीं, मैं भी उसके साथ हूँ। तभी हम देखते हैं जो जियो होती है वो यहाँ पर इन दोनों से बोलने लगती है कि तुम दोनों की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। और हम देख पाते हैं जियो की ऐसी बात सुनकर जो पिगी होता है उसे गुस्सा आ जाता है और पिगी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जल रही हो क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर जियो होती है वो बोलती है कि आखिरकार मैं तुमसे क्यों जलूंगी, तुम एक पिग हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर लीजियान और पिगी की बेइज्जती करती है। जिसके बाद हम देखते हैं पिगी बोलता है कि मैं एक पिग नहीं हूँ, और वो बोलता है मैं एक ड्रैगन हूँ, तुम समझ जाओ यहाँ पर। और हम देखते हैं पिगी को काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है। तभी दूसरी तरफ जो जियो होती है वो कहने लगती है तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर एक ड्रैगन गॉड हो तो भी मैं भी एक फीनिक्स हूँ। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं। तभी जो लीजियान होता है वो इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ वरना मैं तुम दोनों को अभी यहीं पर पीटूंगा। और हम देखते हैं उसके बाद लीजियान उस पालकी के अंदर चला जाता है और पालकी के अंदर जाकर लीजियान बोलता है कि मिस यू आप कैसी हो। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर मिस यू के लिए काफी ज्यादा चिंतित था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर अब मैं आपकी हेल्प के लिए आ चुका हूँ। तभी मिस यू यहाँ पर लीजियान को बताती है कि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली है, लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी और उनका डेंटियान साथ नहीं दे रहा। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर जो मिस यू था उनका हाथ को पकड़ लेता है। और यहाँ पर ये सब देखकर जियो को गुस्सा आता है और वो कहती है अगर यहाँ पर मिस को कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो दूसरी तरफ से उसकी बात को इग्नोर मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में। और हम देख पाते हैं लीजियान उसे फुल्ली इग्नोर कर रहा था और वो यहाँ पर दोबारा कहती है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर हमारी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो यहाँ से कैसे जा पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो मिस यू के पास होता है और वो उनका हाथ पकड़कर उनसे कहने लगता है कि आपका जो कल्टीवेशन बेस है वैसा कल्टीवेशन बेस मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी का नहीं देखा। जिसके बाद वो उनसे आगे कहता है कि जो आपकी बॉडी है, आपकी एल्केमी और आपकी कल्टीवेशन दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रही, इसीलिए आपकी बॉडी में ये सब हुआ है। और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है कि इसमें मुझे बहुत लंबा टाइम लगने वाला है कि जो आपकी कल्टीवेशन है उसकी नींव बहुत बेकार हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ जो मेरी फार्मासिस्ट यानी कि मेरी एल्केमी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जिसके बाद हम देखते हैं वो हमें बताती है कि जो उसके मास्टर है उसे उनकी सिचुएशन के बारे में पता है, इसीलिए उसके मास्टर ने उसे टोंगटिंग एकेडमी को ज्वाइन करने को कहा है, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन जब वो टोंगटिंग एकेडमी में पहुँचने ही वाली थी उसी से पहले मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला था, लेकिन जिस वजह से अभी मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हो चुकी है। और हम देखते हैं इसको देखकर लीजियान बोलता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक टेक्निक भी सिखाने वाला हूँ जिससे तुम अपने मेलेडियंस को अपने कंट्रोल में रख पाओगी अच्छे तरीके से और तुम्हारी कल्टीवेशन भी अच्छी रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है मैं तुम्हें वो चीज़ सिखा तो दूं बट यहाँ पर मुझे कोई भी परेशान करने वाला नहीं चाहिए। और हम देखते हैं लीजियान आगे बताता है कि उससे तुम अपनी सारी पावर को एक साथ स्टोर भी कर पाओगी। तभी हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो यहाँ पर जियो से कहती है कि तुम बाहर चली जाओ और तब तक का हम दोनों को एक साथ रहने दो। और हम देखते हैं जो जियो होती है वो यहाँ पर मिस यू की बात सुनकर कहने लगती है कि मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो ये आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर लीजियान से कहती है कि मुझे पता है जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी तुम यहाँ पर मिस के साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करोगे। और हम देखते हैं लीजियान चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर इमोशनल स्टाइल में कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मिस की जान बचा लो और मैं यहाँ पर एकदम शांति से रहूंगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस तुम मुझे यहाँ पर रहने दो। तभी हम देखते हैं जो पिगी होता है वो उसके सर पर आ जाता है और कहता है कि लीजियान ने तुमसे यहाँ से बाहर जाने को कहा है, तुम इसी वक्त बाहर निकल जाओ। जिसके बाद हम
हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो भी उससे यहाँ पर कहती है कि जल्दी करो जियो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर वो कहने लगती है वरना मैं यहाँ पर एंड हो जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जियो बाहर आ जाती है और कहती है कि अगर लीजियान ने आपके साथ कोई भी हरकत करी तो आप यहाँ पर चिल्ला के मुझे बता सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो यहाँ पर इसके ऊपर हंस रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो पिगी को देखकर कहता है कि तुम अब तक बाहर क्यों नहीं गए, तुम भी बाहर निकल जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर पिगी बोलने लगता है कि तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कहता है मैं तुम्हारी अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो पिगी होता है वो लीजियान को एक आइडिया देता है और कहता है कि यहाँ पर जो भी तुम करने वाले हो उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक कोच की तरह तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हम देख पाते हैं लीजियान को इसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और लीजियान यहाँ पर पूरे गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है कि अभी के अभी बाहर निकल जाओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो कहने लगती है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया है और वो दोनों अभी तक बाहर नहीं आए। जिस पर हम देखते हैं जो पिगी होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि जो लीजियान है वो अपने काम को परफेक्ट तरीके से करता है इसीलिए उसे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। और हम देखते हैं जो पिगी होता है वो यहाँ पर सीरियस नहीं ले रहा होता इसकी बातों को। और यहाँ पर हम देखते हैं जियो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो, अगर लीजियान ने उसमें से कुछ भी करने के बारे में सोचा तो मैं यहाँ पर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। और हम देखते हैं यहाँ पर जियो को लीजियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसे बाहर निकलवाया था। और हम देख पाते हैं जिसके बाद जो गैरेज थी उसके बाहर का सीन जहाँ पर ये दोनों खड़े हुए थे और हम अंदर देख पाते हैं जहाँ पर लीजियान मिस यू की मदद कर रहा था। और हम देखते हैं जो मिस यू का ऑरा था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंट और प्योर था। इसके बाद हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेती है और मिस यू यहाँ पर लीजियान से कहती है कि आपकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो एक न्यू रिलम में पहुँच चुकी थी और वो अब अपनी एल्केमी को भी एक साथ स्टार्ट कर सकती थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इन सभी को एक रोड पर दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग घूम रहे थे। और हम देख पाते हैं ये यहाँ से डायरेक्ट टोंगटिंग एकेडमी के मेन हॉल की तरफ जा रहे थे। और हम देख पाते हैं ये लोग जब रास्ते में चल रहे थे तब लीजियान एक बिल्डिंग को देखकर बोलता है कि यहाँ की बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे। लीजियान बोलता है कि जो लोग मेरे साथ ही रास्ते में चल रहे हैं इनकी पावर भी इतनी ज़्यादा है कि इनका सामना मैं नहीं कर सकता। और लीजियान बोलता है ये भी कल्टीवेशन के हायर रिलम में है। तभी हम देखते हैं लीजियान बोलने लगता है कि जो मेरी मदर की डायरी थी उसमें लिखा हुआ था जो कैपिटल है वहाँ पर कोई ना कोई रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर ये जगह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इस जगह को खुद एम्परर मिंग ने ही बसाया था। जिसके बाद वो कहने लगती है कि यहाँ पर टोंगटिंग एकेडमी भी है इसीलिए यहाँ पर दुनिया भर के सारे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। और वो बताती है कि यहाँ पर एक ऐसी किंगडम भी बसी हुई है जिसने जो किंग कैपिटल है उसके ऊपर भी आधा कब्जा किया हुआ है। और वो यहाँ पर जू फैमिली के बारे में बताती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस यू और लीजियान होते हैं वो यहाँ पर टोंगटिंग एकेडमी के मेन हॉल पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आकर मिस यू लीजियान को बताती है कि यही है टोंगटिंग एकेडमी का मेन हॉल और शायद से तुम भी यहीं पर आए हो। और वो कहती है कि लीजियान मुझे लगता है कि तुम्हारी जो करंट पावर है उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर एक डिसिपल तो ज़रूर बन जाओगे। और इसके बाद वो लीजियान से ये भी पूछती है कि क्या तुम कौन सी पवेलियन में ज्वाइन करोगे, तुमने सोचा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है कि जो टोंगटिंग एकेडमी है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तभी हम देखते हैं मिस यू कहती है कि तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बताती है कि जो टोंगटिंग एकेडमी है वो 3 पैलेसों में बटी हुई है, वेन्यू पैलेस, सीफू पैलेस और वेन युआन पैलेस। और हम देख पाते हैं वो बताती है कि जो वेन्यू पैलेस है वो काफ़ी टाइम से गिरावट में चल रहा है। और लीजियान भी ये सुनकर थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। जिसके बाद लीजियान कहता है कि क्या तुम मुझे इन तीनों पैलेस के बारे में सब कुछ बता सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जानकारी होगी। हम देख पाते हैं जो मिस यू होती है वो यहाँ पर लीजियान को बताना स्टार्ट करती है। और वो लीजियान से कहती है कि जो वेन्यू पैलेस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर तुम्हें स्पिरिट बीस्ट और हाई रिलम की कल्टीवेशन कराई जाती है। और वो बताती है जो सीफू पैलेस है वहाँ पर तुम्हें मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना सिखाया जाता है और वहाँ पर तुम्हें एल्केमी भी सिखाई जाती है। और वो कहती है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो बताती है वेन युआन पैलेस के बारे में और
वो कहती है कि ये दोनों पैलेसों से काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था और यहाँ पर काफी ज्यादा हायर रिलम की स्किल्स सिखाई जाती थी। इसके बाद वो बताती है जो वेन युआन पैलेस है वो 50 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। और गाइस वेन युआन पैलेस के बारे में मैं बताऊं, शायद से अंकल वेन की प्रॉपर्टी है। और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है कि तो यहाँ पर वेन्यू पैलेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं उसी को ज्वाइन करूंगा। और हम देखते हैं लीजियान ने यहाँ पर अब पूरा मन बना लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यू भी यहाँ पर कहती है कि ब्रदर आप जहाँ पर ज्वाइन करेंगे मैं भी वहीं पर ज्वाइन करूंगा। और हम देख पाते हैं वो लीजियान के साथ ही जाने वाली होती है। वो दोनों ऐसी ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी जो जियो होती है वो दोनों ही के सामने आ जाती है और वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है कि लीजियान मैं आज यहाँ पर तुमसे कुछ उधार मांगने के लिए आई हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो। लीजियान बोलता है क्या, तो वो यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी कमर चाहिए। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि पिगी ने ही उसे ये सब समझाया था। और हम देखते हैं उसकी ऐसी नॉनसेंस भरी बातें सुनने के बाद जो लीजियान होता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो कहने लगता है कि पिगी मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देख पाते हैं जैसे ही फिर पिगी लीजियान के पास आता है तो लीजियान को यहाँ पर फुल गुस्सा था उसके ऊपर और लीजियान यहाँ पर अपना पूरा गुस्सा पिगी के ऊपर उतारने लगता है और वो यहाँ पर उसे काफी बुरी तरीके से पीटता भी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए अब टोंगटिंग एकेडमी में आ चुका था। और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस अगले वाले एपिसोड में हमें एक्शन फाइट सब कुछ दिखाया जाएगा क्योंकि अगले वाले एपिसोड में हमें कॉम्पिटिशन दिखाया जाएगा। तो गाइस तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय गाइस।